वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुदुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन युसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तन मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा व लकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबुअ मिम्मा तरकन मिन बअदि वसिय्यतिन युसीन बिहा औ दैन वलहुन्न अर्रुबुअ मिम्मा तरक्तुम इन लम यकुन लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न अत्थुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि सूरह निसा चल रही है और गुज़िश्ता दर्स में हमने औलाद के मुताल्लिक़ वरासत के मसाइल पढ़े और यहाँ आज की इन आयात के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू वालिदैन के मुताल्लिक़ वरासत के मसाइल बता रहे हैं। फरमाया वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद। जो तरका है वरासत में से वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है बशर्ते कि उनकी औलाद मौजूद हो। अगर औलाद मौजूद है तो माँ बाप को वरासत में से छठा हिस्सा मिलेगा। फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस। और अगर इनकी औलाद मौजूद न हो, सिर्फ़ वालिदैन ही अपने जो है औलाद के वारिसीन हो, तो फिर उसकी जो है वारिस की माँ को, मैयत की माँ को सुलुस मिले, मैयत की वालदा को तिहाई हिस्सा मिले। फ़इन कान लहु इख़्वतुन। और अगर मैयत के भाई मौजूद हों फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन युसी बिहा औ दैन। तो मैयत की उस वसीयत को अदा करने के बाद या कर्ज़ों की अदायगी के बाद फिर माँ को छठा हिस्सा मिले। ये यहाँ तक जो है वालिदैन के हिस्से अल्लाह ताला ने बताया। अब देखो बहुत आसान सी बात है, इसकी कई सूरतें बनती है। मिसाल के तौर पर वालिदैन हयात हैं, मैयत के वालिदैन ज़िंदा हैं और मैयत की जो है औलाद मौजूद। जैसे सबसे पहले कहा ना लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद। अगर औलाद मौजूद है और औलाद के होते औलाद में से चाहे कोई एक बेटा हो, चाहे कोई एक बेटी हो या बेटे बेटियां बहुत सारी हों, तो अब माँ और बाप दोनों को छठा छठा हिस्सा मिले। मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि कोई आदमी है, वो फौत होने वाला जो है, उसकी औलाद में 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ और उसके माँ बाप भी हयात। अब चूँकि 2 हिस्से तो बेटियों को चले जाएंगे, एक एक हिस्सा, और मैंने बताया था कि मर्द को डबल जाता है, तो 2-2 हिस्से मर्दों को चले जाएंगे, 4 हिस्से ये चले गए और 2 हिस्से एक माँ को चला जाएगा, एक वालिद को चला जाएगा। तो जब औलाद मौजूद हो तो औलाद की मौजूदगी में माँ बाप को छठा हिस्सा मिलता है। बहुत सिंपल सा उसूल। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत कुरान कहता है कि औलाद नहीं है वरासत के अंदर, मैयत जो फौत हुई है उसके जो है कोई भी बेटा नहीं, यहाँ तक कि मिसाल के तौर पर जो है किसी भी तरह की उसकी औलाद नहीं है, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। तो अब इस सूरत में कुरान कहते हैं फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस, तो माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा। कुरान ने माँ का हिस्सा बता दिया, हमें वालिद का हिस्सा खुद समझ आ जाएगा कि जब माँ को तीसरा हिस्सा मिल रहा है तो माँ औरत है, औरत का डबल मर्द को मिलेगा, तो 2 हिस्से मर्द को चले जाएंगे, 1 हिस्सा माँ को चला जाएगा।
यानी जो मैयत है उसके माल के कुल 3 हिस्से बनाए जाएंगे। एक हिस्सा जो है वो उसकी माँ को चला जाएगा और 2 हिस्से उसके बाप को चले जाएंगे। अब तीसरी सूरत क्या पेश आ गई, कुरान ने वो भी बताई। देखो अल्लाह का कुरान कैसा बेहतरीन है कि हमें एक एक चीज़ खोल खोल के बता रहे। फ़इन कान लहू इख़वतुन, और अगर मैयत, ये मसला ज़रा तवज्जो से समझने का है, अगर मैयत के बहन भाई मौजूद, बहन भाई एक से ज़्यादा हों, मिसाल के तौर पर एक भाई है या एक बहन, या 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, एक से ज़्यादा हों, तो अब इस सूरत के अंदर देखो, जब बाप मौजूद हो तो वालिद की मौजूदगी में भाइयों को वरासत तो नहीं मिलती, ये पक्का उसूल। माँ बाप जब हयात हों तो उस सूरत में देखो सबसे पहले वरासत तकसीम होती है औलाद में, औलाद के बाद आती है माँ बाप में, माँ बाप के बाद जाती है भाइयों के अंदर, भाई ना हो तो भाइयों के बाद जाती है चच्चे तायाजात के अंदर, तो चच्चों के अंदर, इस तरह जो है चच्चों के अंदर, तायों के अंदर, फिर उनकी औलादों के अंदर। तो अगर माँ बाप मौजूद हैं तो भाइयों को तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा मसला यहाँ बारीक ये है कि अगर मिसाल के तौर पर जो है वो बहन भाई मौजूद हों तो बहन भाइयों की मौजूदगी के अंदर माँ का हिस्सा कम हो जाता है। फ़इन कान लहू इख़वतुन, अगर उसके भाई मौजूद हों तो हिस्सा कैसे कम होगा कि माँ को अब इस सूरत के अंदर तीसरा हिस्सा मिले। देखो ना, मिसाल के तौर पर जैसे जो है हमने पीछे क्या पढ़ा कि अगर जो है वालिदैन हयात हैं और उसकी जो है क्या कहते हैं औलाद मौजूद नहीं, तो इस सूरत के अंदर माँ बाप की तकसीम क्या होगी कि एक हिस्सा माँ को चला जाए, 2 हिस्से वालिद को चले जाएँ। लेकिन अगर बहन भाई मौजूद हैं तो बहन भाइयों की वजह से अब माँ का हिस्सा तीसरे हिस्से से निकलकर छठे हिस्से पे चला जाए, यानी बहन भाइयों की वजह से माँ के हिस्से में कमी आएगी। बाकी जो 5 हिस्से बचेंगे वो भाइयों को नहीं मिलेंगे, वो 5 हिस्से शौहर को मिल जाएंगे, यानी मैयत के वालिद को मिल जाएंगे। इसको हजब नुकसान कहते हैं कि ऐसे रिश्तेदार जो ख़ुद तो वरासत के हक़दार नहीं बनते लेकिन दूसरों के हिस्से में कमी कर देते हैं। और अगर बहन भाई 2 या 2 से ज़्यादा नहीं बल्कि एक बहन या एक भाई मौजूद है तो उसकी वजह से माँ के हिस्से में भी कमी नहीं आएगी, माँ को पूरे की पूरी वरासत मिलेगी। और आगे फरमाया मिन बादी वसी, आसान होगी ना बात। पहले नंबर पर आसान से करके दोहरा देता हूँ। पहले नंबर पर क्या है कि औलाद मौजूद है तो माँ बाप में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। औलाद मौजूद नहीं है तो माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्से बाप को मिल जाएंगे। और अगर जो है बहन भाई मौजूद हैं तो बहन भाइयों को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बहन भाइयों की वजह से माँ के हिस्से में कमी हो जाएगी और माँ का हिस्सा जो है पहले तीसरा हिस्सा था, अब माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। अब कुरान कहते हैं मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, लेकिन ये काम करने हैं वसीयत के बाद और कर्ज़ा देने के बाद। ये मैंने बताया था कि मैयत की वरासत की तरतीब होती है, सबसे पहले उसका कफन दफन, फिर नंबर 2 उसके कर्ज़े, फिर नंबर 3 उसकी वसीयत और नंबर 4 पर वरासत की तकसीम। तो कुरान कहता है ये सारे काम आपने वसीयत के बाद या कर्ज़ों के बाद करने हैं। और यहाँ कुरान ने वसीयत का लफ्ज़ पहले बोला, कर्ज़े का बाद में बोला, वो इसलिए कि आम तौर पर वसीयत चूँकि बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए करता है तो अल्लाह की तरफ से कोई मुतालबा करने वाला नहीं होता, लेकिन कर्ज़े का मुतालबा करने वाला होता है, इसलिए वसीयत का पहले कहा। आगे कुरान ने बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। चूँकि यहाँ बाप बेटों की वरासत की बात हुई है तो कुरान कहते हैं कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलादें, ये तुम नहीं जानते कि इनमें से कौन तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के ज़्यादा करीब है, कि तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा बाप से पहुँचेगा या तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा औलाद से पहुँचेगा, ये तुम्हें नहीं पता। फ़रीदतम मिनल्लाह,
तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो वरासत की तरतीब है ये मेरी तरफ़ से एक मुकर्रर शुदा हिस्सा है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले और हिकमत वाले। अब यहाँ देखो आम तौर पे बंदा तो कहता है वरासत उसको मिलनी चाहिए, उसको मिलने चाहिए, वो ज़्यादा हक़दार। तो अल्लाह ताला ने गोया के बता दिया कि तुम्हें अक़ल चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या पता तुम नाकिसुल अक़ल हो, किसको देनी चाहिए, किसका ज़्यादा फ़ायदा है, मैंने तय कर दिया और मुझे अल्लाह की दात को पता है कि कौन हक़दार, किसको फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसलिए भाइयों वरासत की जो बात है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक तयशुदा निज़ाम है, इसके अंदर तब्दीली नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ता मीरास वारिसिही, कि जिस शख्स ने अपने वारिस का हक़ खा लिया दुनिया के अंदर, जिस शख्स ने किसी की मीरास का हिस्सा खा लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस मीरास के बदले में से उसको जन्नत से महरूम कर देंगे। तो इसलिए मीरास का मामला बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ से पता चला हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में इरशाद फरमाते हैं कि मीरास के जो अहकामात है इसमें अल्लाह ने बड़ी हिकमतें रखी। पहले नंबर पर हिकमत तो क्या है कि अल्लाह ताला ने वरासत के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता दिए, तरतीब से दिए, इकट्ठे ही नहीं ये नाफिज कर दिए। देखें मिसाल के तौर पर पहले शरीयत का हुक्म क्या था कि मरने वाला किसी के लिए भी वसीयत कर जाए कि भाई मेरे बाद मेरा माल इसको दे दो। अब वो कुरान ने नहीं बतलाया था कि कौन हो। फिर वक़्त के साथ साथ ये बात भी थी कि जो वसीयत है वो काजी को हक़ है कि अगर वसीयत किसी ने गलत नाफिज की है तो काजी उसको सही कर सकते हैं। और इसी तरह फिर वक़्त के गुज़रने के साथ साथ अल्लाह ताला ने बतलाया कि नहीं आज के बाद तुम्हें ये फ़ैसला हक़ हासिल नहीं है कि तुम तय करो वरासत किसको मिलेगी, बल्कि मैंने खुदा ने तुम्हें वरासत के एक एक हुक्म बता दिया, अब इसके मुआफ़िक वरासत तक़सीम करो। और इसी तरह फिर देखो दूसरे नंबर पे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वरासत की हमें इस तरतीब से पता चलता है कि अल्लाह ने मर्द का हिस्सा औरत से ज़्यादा रखा है, मर्द का हिस्सा औरत से डबल रखा, इसलिए कि मर्द के ऊपर घर के ख़र्चे होते हैं, घर के लवाजिमात होते हैं। औरत है शादी से पहले उसके ख़र्चे माँ बाप के ज़िम्मे होते हैं, शादी के बाद शौहर के ज़िम्मे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ख़र्चों की रियायत रखते हुए उस हिसाब से शौहर का हिस्सा वरासत में डबल कर दिया, मर्द का औरत का हिस्सा कम कर दिया। और तीसरे नंबर पर यह भी फ़ायदा है कि अल्लाह ताला ने मीरास के अंदर सगे रिश्तों का एतबार किए। इंसान हमेशा खून की तरफ खिंचता है, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए ना, इंसान की हमेशा चाहत कशिश दिली तौर पर मिलान हमेशा खूनी रिश्तों की तरफ होता है। बाहर का दोस्त चाहे कितना भी करीब हो जाए लेकिन सगे भाई से ज़्यादा करीब नहीं हो सकता, सगी औलाद से ज़्यादा नहीं हो सकता, पड़ोसी चाहे कितना ही अच्छा हो वो करीब वालों के बराबर। तो इसलिए व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाद, कुरान ने कहा कि तुम में आपस में जो रहम के रिश्ते हैं यही आपस में एक दूसरे के हक़दार बनेंगे। तो ये फरमाया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, कि तेरा रब जानने वाला भी है, हिकमतों वाला भी है, कि उसने तुम्हें हिकमत वाला वरासत का कानून दिया है। आगे जो है अल्लाह ताला मियाँ बीवी के हिस्से बयान फरमा रहे हैं, वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद। अगर जो है मियाँ बीवी की औलाद ना हो, अगर ज़ौजैन की औलाद ना हो तो फिर क्या मिलेगा? तो जो तुम्हारी बीवियाँ छोड़ कर जाएँ, अगर तुम्हारी मियाँ बीवी नहीं, अगर तुम्हारी औरत की औलाद नहीं, चाहे वो औलाद औरत की पीछे से, देखो बाज़ दफ़ा कोई औरत होती है उसकी पीछे से भी कोई औलाद होती है, किसी और शौहर से भी औलाद, वो औलाद भी वरासत में हक़दार होती है, फिर मसला तब्दील हो जाता है। कुरान कहता है अगर तुम्हारी बीवियों की औलाद नहीं तो अब इस सूरत के अंदर तुम्हें बीवी की वरासत में से आधा हिस्सा मिले, आधा हिस्सा। फ़इन कान लहुन्ना वलद, और अगर जो है तुम्हारी बीवियों की औलाद मौजूद है, चाहे वो तुम्हें में से है या कि पीछे किसी शौहर में से है, फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयतिन यूसीन बिहा औ दैन। अब वसीयत और कर्ज़ों के बाद
अब तुम्हें अपनी बीवी की औलाद में से चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद मौजूद है तो चौथा हिस्सा, और अगर औलाद नहीं है तो आधा हिस्सा मिले, यानी औलाद की वजह से हिस्से में कमी आ जाती। और दूसरी तरफ फिर अब जो है कुरान ने शौहर के जो है वरासत बयान की, वलहुन्नर रुबउ मिम्मा तरक्तुम, और इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर जो है क्या होगा कि शौहर की औलाद नहीं, अगर शौहर की औलाद नहीं है तो बीवी को वरासत में से क्या मिलेगा, चौथा हिस्सा मिलेगा। फ़इन कान लकुम वलदुन, और अगर शौहर की जो है औलाद मौजूद है तो बीवियों को आठवां हिस्सा मिलेगा वसीयत के बाद और कर्ज़ों की अदायगी के बाद। बहुत आसान है, मियाँ बीवी की वरासत तो बहुत आसान है, औलाद होगी या औलाद नहीं होगी। अगर औलाद मौजूद है तो फिर वरासत की तरतीब क्या होगी कि बीवी है, मिसाल के तौर पर बीवी मर रही और बीवी की कोई औलाद नहीं तो शौहर को आधा हिस्सा मिल जाए, और अगर बीवी की जो है औलाद मौजूद है तो औलाद की मौजूदगी में क्या मिलेगा, चौथा हिस्सा मिल जाए। और आगे फरमाया कि अगर इसके बरअक्स शौहर फौत हो जाते हैं और शौहर की जो है वो औलाद मौजूद है तो फिर तो आठवां हिस्सा मिलेगा। चाहे एक बीवी है, चाहे 10 बीवियाँ हैं, चाहे 100 बीवियाँ, सब बीवियों को कितना मिलेगा, आठवां हिस्सा ही मिलेगा। आठवें हिस्से के अंदर सारी बीवियां शरीक। लेकिन अगर शौहर ने औलाद नहीं छोड़ी तो औलाद न छोड़ने की वजह से बीवियों को चौथा हिस्सा मिलेगा, और चौथे हिस्से के अंदर तमाम की तमाम बीवियां शरीक हो। इसलिए भाइयों, ये वरासत के जो है ना, ये हमें मसाइल अच्छी तरह याद कर लेने चाहिए। आज वरासत के देखो कितने बारीक तरीन मसले हैं, लेकिन लोग खुद ही बैठे वरासत के मसले हल करते रहते हैं। तो भाइयों, इसलिए वरासत के मसाइल के अंदर अब चंद मसले हैं जो मियाँ बीवी के हवाले से हमारे मुआशरे में पेश आते हैं, मैं उसकी भी वजाहत कर दूँ। पेंशन है, कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है, उसको ज़ाहिर सी बात है उसकी मुलाजमत के बाद उसको पेंशन मिलती, तो ये पेंशन के ऊपर वरासत के अहकामात जारी होंगे कि नहीं होंगे, ये बात समझने की। देखो, कोई भी सरकारी इदारा या शौहर अगर किसी अपने वारिसीन में से किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर लेता है, जैसे हमारे मुआशरे में आम तौर पर बीवी को पेंशन मिलती, तो फिर वो बीवी का ही हिस्सा है, उसमें वरासत नहीं चले। उसमें वरासत नहीं है कि सारे रिश्तेदार आ जाएं और आके कहें कि लो जी पेंशन अकेली बीवी लेती है, हमारा भी हिस्सा है, बल्कि वो इदारे की तरफ से एक इनाम होता है, एक गिफ्ट होता है जो शौहर के मरने के बाद ख़ास बीवी को मिलता है, तो वो बीवी का ही हिस्सा है, उसमें वरासत नहीं चलेगी। एक बात ये समझने की। दूसरा, हमारे मुआशरे में मसला पेश आता है सोने ज़ेवरात का। बीवी को सोना डाल दिया शादी के मौके पर, अब जो है जब बीवी फौत हुई, सोने ज़ेवरात की वरासत की बारी आई या शौहर फौत हो गया तो सोने ज़ेवरात का झगड़ा शुरू हो जाता है। वो कहता है मेरा हक़ है, वो कहता है मेरा हक़ है। तो इस हवाले से शरीयत का हुक्म ये है कि अगर वो सोना या चांदी बीवी को मालिक बनाकर दे दी, कि निकाह नामों में लोग लिखवा देते हैं कि भाई मैंने बीवी को मालिक बना के दे दिए, या जो है उसकी वजाहत कर दी भाई ये सोना तुम्हारा ही है, तो फिर तो ऐसा होगा कि वो बीवी उसकी मालिक बन जाएगी, और जब कल बीवी फौत होगी तो वो सोना वरासत में तब चला जाएगा, क्योंकि बीवी जब उसकी मुकम्मल मालिक हो गई तो बीवी की हर ममलूका चीज़ में वरासत चलेगी। और इसी तरह अगर बीवी ने शौहर को कह दिया कि भाई ये सोना मैंने तुम्हें दे दिया, या ससुराल वालों ने कह दिया कि भाई ये हमने बच्चे को मालिक बना के दे दिया, तो उस सोने में भी वरासत चलेगी। दूसरा मसला क्या है कि मालिक बनाकर नहीं दिया, बल्कि वैसे ही बीवी से कहा कि भाई ये तुम्हें आर्जी तौर पे दे रहा हूँ, ये मैं जब चाहूँ तुमसे वापस ले सकता हूँ। या जो है बच्चे वाले बीवी से कहते हैं भाई तुम्हें आर्जी तौर पे सोना हम जो है शादी के मौके पे लोगों को दिखाने के लिए चढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में तुमसे वापस ले रहे हैं, तो फिर उस सूरत में ये सोना लड़के की मिल्कियत होगी या लड़के के वालिदैन की जिन्होंने ये सोना डाला है। और तीसरे नंबर पर मसला हमारे मुआशरे में जो अक्सर पेश आता रहता है वो क्या कि वजाहत ही नहीं की, बस वैसे ही
लड़के वाले भी सोना डाल देते हैं, लड़की वाले भी सोना डाल देते हैं। वैसे तो शरीयत कहती है कि मौके पे बंदा वाज़े कर दे ताकि कल को मुफ्ती को भी मसला बताते हुए परेशानी ना हो। लेकिन अगर कोई वजाहत नहीं की, बस वैसे ही सोना डाल दिया, तो हमारा जो मुआशरा चल रहा है इसके अंदर आम तौर पे मालिक नहीं बनाते। इसलिए कि हमने देखा है कि जब तलाक़ हो जाती है ना, तो वो कहते हैं बीवी से हमारा निकाल सोना। अगर उसको मालिक बना दिया तो फिर तलाक़ के वक्त सोना मांगने का हक़ कहाँ रहते। तो इस या जो है कोई थोड़ा बहुत घर में झगड़ा हो जाए तो ज़बरदस्ती उससे ले लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि फिर अगर कोई वजाहत ना की हो तो ऐसी सूरत के अंदर वो सोने का हक़दार वो लड़का होगा या लड़की के वालिदैन जिन्होंने सोना डाला, यानी जो सोना डालने वाले हैं वही उसके मालिक होंगे, वरासत नहीं चलेगी उसमें। ये बात अच्छी तरह हमें ज़हन नशीन है। और तीसरे नंबर पर एक और मसला ये पेश आता है कि बेवा औरत, हमारे मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि अगर बेवा औरत आगे निकाह कर ले तो अब उसको शौहर की वरासत में हिस्सा नहीं देते। कहते लो जी उस औरत ने आगे शादी कर ली है तो अब उसको वरासत में कहाँ हिस्सा मिले। भाइयों ये बात अच्छी तरह याद रखना, बेवा औरत अगर आगे शादी कर ले तो वो वरासत से महरूम नहीं होती। ये तो अल्लाह माफ़ करे फिर जुर्म हो गया कि गोया कि औरत ने आगे शादी कर ली, एक जुर्म हो गया, तो लिहाजा इसको वरासत से महरूम कर दो। सहाबिया औरतों ने 4 कितनी शादियाँ की, तलाक़ हुई, इद्दत गुजरी, फिर शादी कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से सिवाय हज़रत आयशा के सारी बीवियों की पहले शादियाँ हो चुकी थी। ये तो हमारा पंजाब का कल्चर है, अल्लाह की हिफाजत फरमाए। बेवा औरत को सारी ज़िंदगी घर बिठाना तो बर्दाश्त है, उसकी शादी नहीं करते। तो भाई ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की हिफाजत फरमाए। हम सुन्नत ज़िंदगी से दूर हैं, इसलिए घरों में परेशानी है। तो असल बात क्या है कि बेवा आगे शादी करे वो उसका मसला है। अक्सर लोग आते हैं जी मौलवी साहब वो तो औरत ने आगे शादी कर ली, हम उसको कैसे वरासत दे दें। भाई शादी कर ली, शादी करने की वजह से बेवा औरत वरासत से महरूम नहीं होती, उसको अपने शौहर की वरासत वैसे ही मिलेगी जैसे बग़ैर शादीशुदा को मिलती। और एक और मसला जहेज़ का मसला होता है। एक दो दफ़ा यह झगड़ा भी हल करने का मौका मिला। हमारे मुआशरे में लोग समझते हैं अगर बीवी फौत हो जाए ना तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, या तो बच्चे वाले ही सारा जहेज़ रख लेते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे ही है, हमारे पास है, या बच्ची वाले कहते हैं भाई सारा जहेज़ हमें दो। तो इसके अंदर भी मेरे दोस्तों ये बात समझने की है कि जहेज़ में भी वरासत के मसले चलते हैं। जिस तरह मैंने ऊपर बताया वरासत के मसाइल हैं, वैसे ही जहेज़ के अंदर भी वरासत के मसले चलें। यानी अगर मिसाल के तौर पर जहेज़ तकसीम करना है तो जहेज़ के अंदर यही करेंगे कि अगर तो औलाद मौजूद नहीं है तो आधा हिस्सा शौहर को चला जाए और बाकी आधा हिस्सा बच्ची के माँ बाप को चला जाए। अब लोग कहते हैं आधा हिस्सा कैसे करें, बर्तन हैं, चमचे हैं, सामान है, किस किस तरह। तो भाई कीमत लगवा लो, उसको कहो ये कीमत किसी तीसरे बंदे से लगवा के कहो ये हिस्सा या इतने पैसे दे दो या हमें इतना सामान दे दो। तो इसलिए भाइयों चाहे एक चमचे ही है, ये बात याद रखना। आजकल लोग जो हैं बहुत होशियार बनते हैं और बहुत बड़े मसले पेश आते हैं। जब सामान वाले सामान उठाने आते हैं तो क्या करते हैं, सारे सामान में से कुछ चीज़ें ज़ब्त कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो भाइयों चाहे एक चमचे ही हो, क़यामत के दिन इसका हिसाब किताब देना पड़े। और आखिरी मसला जो समझ लें वो ये है कि तलाक़ याफ्ता औरत, एक औरत है उसको शौहर ने तलाक़ दे दी, ये आखिरी मसला सुन ले फिर इंशाअल्लाह बात समेटते हैं। मुतल्लका औरत, तलाक़ याफ्ता औरत वरासत से महरूम होती है, लेकिन इसकी कई सूरतें। अगर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक़ रजई दी, तलाक़ रजी कहते हैं मिसाल के तौर पर साफ़ लफ्ज़ों में अपनी बीवी को तलाक़ देना कि भाई मैंने तुम्हें तलाक़ दी, चाहे एक दफ़ा कहा चाहे 2 दफ़ा कहा। एक दफ़ा कहने से भी तलाक़ रजी होती है, 2 दफ़ा कहने से भी तलाक़ रजई होती है। यानी 2 दफ़ा अपनी बीवी से कह दिया कि मैंने आपको तलाक़ दे दी। अब अगर वो बीवी इद्दत गुजार रही, 3 महीने की इद्दत है, इद्दत के अंदर अंदर उसका जो है शौहर फौत हो गया, ये बात अच्छी तरह नोट करें। इद्दत के अंदर अंदर अगर शौहर फौत हो गया
तो फिर ये बीवी वरासत की हकदार बनेगी। ये बीवी क्या है, वरासत की हकदार बनेगी। असल मसला ये है कि ये देखा जाएगा कि बीवी शौहर के निकाह से निकल गई है या नहीं निकली। थोड़े गाढ़े मसले हैं, अगर अल्लाह करे हमें समझ आ जाए तो बड़ी उसूली बातें हैं। असल बात होती है कि निकाह से निकलती है या नहीं निकलती। और मसला आप जानते हैं कि अगर तलाक़ रजी में औरत इद्दत के अंदर हो तो सुलह हो सकती है बग़ैर निकाह के, लेकिन जैसे ही इद्दत गुजर जाती है औरत शौहर के निकाह से निकल जाती है, अब नए निकाह के साथ औरत शौहर के निकाह में आ सकती है। तो इसलिए अगर इद्दत के अंदर शौहर फौत हो गया तो चूँकि बीवी निकाह से नहीं निकली, इसलिए बीवी वरासत की हकदार बनी। और अगर जो है शौहर ने तलाक़ रजी नहीं बल्कि तलाक़ बाइना दे दी। तलाक़ बाइना किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर निकाह हुआ है और अभी रुखसती नहीं हुई, शौहर ने बीवी को तलाक़ दे दी। बहुत सारे शादी हालों में ही तलाक़ें हो जाती हैं। शौहर ने कहा, इस तलाक़ को तलाक़ बाइना कहते हैं। बाइना का मतलब ये होता है कि ये तलाक़ में अब सुलह नहीं हो सकती, निकाह करना पड़ेगा। तलाक़ बाइना जो होती है इसमें निकाह नहीं होता, इसमें सुलह नहीं होती, बग़ैर निकाह के निकाह करना पड़ता है, नया महर तय करना पड़ता है। या मिसाल के तौर पर शौहर ने तलाक़ के अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए बड़े सख्त किस्म के, उसको कहा जा तुझे जो है पहाड़ के बराबर तलाक़ देता हूँ, या जो है तुझे बड़ी सख्त किस्म की जो है मैं तलाक़ देता हूँ, तो इससे तलाक़ बाइना हो जाती। या मिसाल के तौर पर औरत ने खुला कर दिया अदालत के अंदर, खुले से तलाक़ ले ली, इसको भी तलाक़ बाइना कहते हैं। अगर तलाक़ बाइना दे दी औरत को तलाक़ बाइना दी, या जो है तलाक़ मुग़ल्लज़ा जिसको हम 3 तलाक़ें कहते हैं कि जिसके बाद बिल्कुल ही सिस्टम ख़त्म हो जाता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, 3 तलाक़ें दे दी। अब अगर तो शौहर ने अपनी ज़िंदगी में सेहत के अंदर तंदुरुस्ती की हालत में दी, या जो है और थोड़ी बहुत बीमारी लगी, उस बीमारी के अंदर दे दी, उससे सेहत याब हो गया, तो ये औरत भी वरासत की हकदार नहीं बनेगी, चाहे इद्दत गुज़रे चाहे इद्दत ना गुज़रे, क्योंकि ये औरत निकाह से निकल जाती। लेकिन अगर शौहर ने यही काम मरज़ुल मौत में किया, मरज़ुल मौत ऐसी बीमारी को कहते हैं कि जिसके अंदर बंदा फौत हो जाए, मतलब चारपाई पे लेट गया, उससे बेचारा उठ ही नहीं सका, उसी बीमारी के अंदर फौत हो जाए। तो यहाँ एक मेरे दोस्तों बात याद रखो, अगर कल को मुफ्ती से भी मसला पूछना हो वरासत का, असल में होता यह है कि हम मुफ्तियान किराम को सारी सूरतें बताते नहीं, मसले बदल जाते हैं। ज़िंदगी में कोई बंदा वरासत के मुताल्लिक़ कोई मसला बताता है, उसका हुक्म, और वो बीमारी के अंदर कोई चीज़ की वजाहत करता है तो उसका हुक्म और होता है। वो इसलिए कि मरज़ुल मौत से पता चलता है कि ये बंदा गोया के अपने वारिस को महरूम करना चाहता है, तो इसलिए मरज़ुल मौत के अंदर ये हुक्म होगा कि अगर तो मरज़ुल मौत के अंदर तलाक़ बाइना या तलाक़ मुग़ल्लज़ा दी, फिर ये देखा जाएगा कि अगर शौहर इद्दत के अंदर फौत हो गया तो बीवी वरासत की हकदार होगी, अगर शौहर इद्दत के बाद फौत हुआ तो बीवी वरासत की हकदार नहीं है। ये मसाइल है। अल्लाह जल्ला जलालू हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर भी हमें किसी मौके पर गलती हो तो ज़रूर मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम की तरफ रुजू किया करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी सय्यियात को हसनात से मुबद्दल फरमा, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। दरस कुरान में शरीक होने वाले भाइयों की नेक जायज़ ज़रूरतें हाजतें पूरी फरमा। ऐ अल्लाह हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।